और जनता के पैसे को लूट करके जो भ्रष्टाचारी में तब्दील करते हो, तो जब ये सारी चिंताएं आप लोगों को क्यों नहीं होती है? फायदे के लिए सारे दल मिलते हैं और जनता का बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े धूर्त व्यक्ति हैं। शराबी बन जाओ, जुआरी बन जाओ, बस में फ्री चलो, ट्रेन में फ्री चलो, मेट्रो में फ्री चलो, विकास नहीं कोई करो। उन्होंने हाँ ये जरूर किया कि उनके सारा मंत्रिमंडल करप्शन के मामले में जेल गया। हर रोज नया वारदात, हर रोज नया झूठ, हर रोज नया झूठ। आज भी झूठ बोले ना, 15 वादे लेके आए। फिर ये केजरीवाल पूरे दिल्ली को दारू पिला के गड्ढे में गिराया। ये अखिलेश यादव टोटी चोर, ये केजरीवाल ये भी चोर, इधर देख लिया आरजेडी वाले वो भी चोर। रामायण का अपमान किया, इस तरह ये कुरान के बारे में बोल सकता है क्या किसी दूसरे धर्म में? नमस्कार, मैं प्रीति गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली सियासी संग्राम में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो लगातार जारी हो रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी अपना दूसरा मैनिफेस्टो जारी किया और इसमें फिर से एक बार 15 गारंटियां लॉन्च की हैं। 15 गारंटियां दी हैं दिल्ली की जनता को। उसमें फिर से तमाम छात्रों के लिए वादे किए हैं, दिल्ली के लिए वादे किए हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से माफी भी मांगा है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसी सड़कें देंगे। आने वाले 5 साल में अगर उन्हें जिताया जाता है, एक और मौका दिया जाता है तो माफी वो मांगते हैं। कहते हैं कि 2.5 साल कोरोना साथ में रहा, कोरोना के कारण हमारा जो है समय बर्बाद हुआ, हम कुछ काम नहीं कर पाए और उसके बाद जो समय बचा उसमें बीजेपी केंद्र सरकार ने उनके साथ जेल खेला, जिसके कारण दिल्ली का विकास नहीं हुआ। अब हमारे साथ जनता मौजूद है, उन्हीं से पूछेंगे कि 5 साल में जो एक्सक्यूज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो बातें बता रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं, उससे जनता कितनी सहमत है, जनता को क्या लगता है, उसे कितना भरोसा है। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जब माफी मांग रहे, कह रहे कि काम नहीं हो पाया और नहीं हुआ, उसका भी रीजन दिया है कि 2.5 साल कोरोना रहा, इसके कारण नहीं हुआ। उसके बाद जो है केंद्र सरकार जेल खेल रही थी, जिसके कारण उनकी टीम बिखर गई और इसी कारण दिल्ली का विकास हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव के अंदर जो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि मैं जेल में रहा हूं या मैं कोरोना महामारी के अंदर मैंने विकास नहीं कर पाया हूं। जब आप शराब घोटाला करते हो और जनता के पैसे को लूट करके जो भ्रष्टाचारी में तब्दील करते हो, तो जब ये सारी चिंताएं आप लोगों को क्यों नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है और आज उसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति वोट मांगने जा रही है। और जनता इस बार जान गई है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर होनी जरूरी है। जो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि काम नहीं करने दे रही, जब आप सारा जनता का पैसा, टैक्स का पैसा लूट करके अपने सहयोगी दल को देते हो या भ्रष्टाचार करके उनको खपाने का काम करते हो, जब कहते हो कि मैं एक आम आदमी पार्टी का तो हमने नाम रखा है, मैं एक आम आदमी पार्टी की तरह जनता के प्रति रहूंगा, दिल्ली प्रदेश के अंदर एक अच्छी तरह से सड़कें बनाऊंगा, बढ़िया योजनाएं लॉन्च करूंगा, गरीब मजदूर परिवार को एक अच्छे से घर बनाने के देने का काम करूंगा। लेकिन जितने भी वादे उन्होंने किए, सारे वादों के अंदर वो नाकाम हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे देश के लोकप्रिय नेता है विश्व के अंदर। आज अगर भारत की कहीं इज्जत है तो देश के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक गरीब समुदाय से आते हैं, गरीब वंचित व्यक्तियों की वो चिंता करते हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली विश्व के अंदर सबसे बड़ी है, क्योंकि वो जन तक जाते हैं, घर तक जाते हैं, हर घर की समस्या को जानते हैं और सारी समस्याओं को ला करके अपने प्रदेश और केंद्र कार्यालय में बड़े नेताओं को बताते हैं। उसी के आधार पर देश के नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का कार्यक्रम चलाया। आज मोदी जी से आपको अगर अपने मन की बात कोई कहनी है तो आप पूरे महीने वो सारे कार्यकर्ताओं की, सारी जनता की मन की बात को सुनते हैं, फिर 1 महीने के बाद में वो लास्ट के संडे में सारी चीज़ों को सुनते हुए, उन पर विचार करते हुए उन योजनाओं को आगे के लिए लागू करने का काम करते हैं। तो दिल्ली की जनता को ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, तो लोकसभा 2024 के अंदर चुनाव हुए थे, जनता ने अपना धनादेश तो दे ही दिया था कि 7 लोकसभा सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था कि परिवर्तन तो होना लाजमी तय है। क्योंकि अभी इन्होंने गठबंधन कितना बड़ा करा, सारे दल एक साथ आ गए, लेकिन ये जनता है, ये जानती है, ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने
फायदे के लिए सारे दल मिलते हैं और जनता का बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के पीछे कोई वारिस नहीं है। ये इस तरह के भ्रष्टाचार करके वो दौलत को अपने पीछे रखें। उन्हें जनता के प्रति काम करना है, हर गरीब की समस्या को जानना है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। वारिश की बात की आपने, तो ये तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि उनके बच्चे सियासत में, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो किसी दूसरी पार्टी से आएंगे, आपसे नहीं आएंगे। देखिए, ये सब वादे अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीछे बच्चे तो हैं, उनकी बीवी तो हैं, उनके माताजी पिताजी तो हैं। परिवार होना गलत थोड़ी है। नहीं, परिवार होना गलत नहीं है, लेकिन परिवार के लिए पैसा बचाना तो अरविंद केजरीवाल की जरूरत बन गई है। तो इसलिए दिल्ली की जनता जानती है कि देश के नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के शासनकाल में जो देश भर के अंदर नाम कमाया, भारत का नाम ऊंचा करने का काम करा, देश के अंदर विकास करने का काम करा, और वांछित गरीब मजदूर परिवारों को कच्चे मकान से पक्के मकान देने का काम करा, और जो नल के जरिए जल पहुंचाने का काम करा, 24 घंटे बत्ती देने का काम करा, और पंजीकरण के अंदर जो गरीब मजदूर परिवार के बनाए गए उनके अंदर पैसा डालने का काम करा। तो देश के नरेंद्र मोदी जी समय समय पर समीक्षा करते हैं और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह की योजनाओं को वो लागू करने का काम करते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 15 गारंटियां दी हैं। कहा है कि दिल्ली की सड़कें यूरोप जैसी बना देंगे, छात्रों की जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो मेट्रो में आधा कर देंगे, बस फ्री कर देंगे, महिलाओं को सम्मान देने की बात की है, और ऐसे तमाम जो है गारंटियां, 15 गारंटियां फिर से दी गई हैं। क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं अभी पीछे से चलता हूँ। जैसा आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे लिए कोरोना आ गया, मैं 2 साल काम नहीं कर पाया। मुझे बताइए, ये जो कोरोना आया था केवल अरविंद केजरीवाल के लिए आया था? नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं आया था? नरेंद्र मोदी जी के लिए भी तो 2 साल बड़ी दिक्कत वाले रहे होंगे। उन्होंने जनता के बीच में गए, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं कोरोना के कारण काम नहीं करवाया। वो जीत के आए ना, हरियाणा में भी चुनाव हुए, हरियाणा में भी कोरोना आया था, वहाँ की सरकार ने तो ये नहीं कहा कि हमने कोरोना के कारण काम नहीं करवा पाए इसलिए अगली बार हमारी सरकार बना दो। महाराष्ट्र में भी चुनाव कोरोना के बाद में ही हुए, वहाँ की सरकार ने भी ऐसा नहीं बोला। ये केवल बहाने बनाने का है। और ये तो बार बार कहते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता, एलजी मुझे काम नहीं करने देता। तो आप फिर बनना क्यों चाहते हो जब एलजी आपका काम करने नहीं देता? अरविंद केजरीवाल बड़े धूर्त व्यक्ति हैं। जिस काम को ये कर देते हैं वो इन्होंने किया है। आपका बस में अगर फ्री का किराया किया है महिलाओं के लिए तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। अगर कोई अन्य शीश महल बनवाया है तो वो केजरीवाल ने किया है। बताइए, शीश महल जैसा प्रोजेक्ट उसको कैसे कर लिया आपने? उसमें कहीं हमारे एलजी साहब ने टांग नहीं अड़ाई। इसलिए मेरा मानना है इस आपदा को अब दिल्ली से हटना चाहिए। ये वास्तविकता में बहुत, देखिए, माफी तो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि दीजिए और 5 साल, जो गलतियां की है अब नहीं करेंगे, अब सब सुधार देंगे। कितनी साल पहले 5 साल होती है ना जनता। माफी नहीं देंगे आप? अरे किस चीज की माफी? आप एक बता, आपका काम देख रहे हैं, आप कर रहे क्या है? केवल एक फ्री वाला काम चला रहे हैं और इस देश को इस दलदल में धकेल रहे हैं कि आप अन्य राज्यों को भी इस तरीके का मॉडल देना चाह रहे हैं। केवल फ्री दिए जाओ, किसी को कमाने की जरूरत नहीं। शराबी बन जाओ, जुआरी बन जाओ, बस में फ्री चलो, ट्रेन में फ्री चलो, मेट्रो में फ्री चलो, विकास नहीं कोई करो। आप अगर अमेरिका से करते हो तो अमेरिका में ऐसे क्या फ्री का लॉलीपॉप दिया जाता है? जापान में फ्री का लॉलीपॉप, वहाँ 2 घंटे और लोग तनख्वाह से ज्यादा काम करते हैं कि मैं 2 घंटे देश के लिए काम करूंगा। आप ये क्या मॉडल देना चाह रहे हैं कि कोई काम करने के लिए तो प्रेरित कर नहीं रहे। आप ऐसा काम कीजिए कि जो जेन्युइन लोग हों उनको लाभ मिले, दायरे में आए। आपने शराब की बोतल, मुझे बताइए, शराब की 2 बोतलों देखे उन्होंने कौन सा मॉडल विकसित किया? अगर ये दूध की बोतल किसी गरीब व्यक्ति को देते तो हमें अच्छा लगता कि किसी गरीब बच्चे के पेट में तो जा रहा है। शराब के द्वारा कौन सा मॉडल विकसित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तो मेरा मानना है कि इनको 10 साल मिल गई। ऐसे तो ये देखिए कि इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जनता अपना राजा चुनती है। और 5 साल में सबका एग्जाम होता है। जो एग्जाम में अपना मैनिफेस्टो, अपना वो एग्जाम में जितना लिखा है 5 साल में उतना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये जनता के हाथ में कॉपी चेक करने का नियम है। और केजरीवाल ने जो बयान वादे किए थे, उन्होंने कहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, वो मकान लिया। उन्होंने कहा मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी उन्होंने ली। उन्होंने कहा मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा,
उन्होंने सरकारी सुरक्षा ली, उन्होंने कहा हम व्यवस्था बदलने आए हैं, कौन सी उन्होंने व्यवस्था बदली। उन्होंने हाँ ये जरूर किया कि उनके सारा मंत्रिमंडल करप्शन के मामले में जेल गया। उन्होंने शराब के जरिए इतना बड़ा घोटाला किया कि जो सबसे खराब शराब होती थी वो दिल्ली के लोगों को एक के साथ एक देकर पिलाई, जिनका उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, नए नए बच्चों को शराब का आदी बनाया। ऐसे व्यक्ति का दिल्ली से हटना बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है। और डबल इंजन की सरकार कई राज्यों में सफल रही है, क्योंकि जब राज्य के और केंद्र के संबंध अच्छे होते हैं तो उस प्रदेश में अच्छा विकास होता है। और जब केजरीवाल बार बार कहते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें ताकत एलजी के हाथ में ज़्यादा है, तो मेरा मानना है कि जो एलजी होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, तो इस दिल्ली में भी ऐसी सरकार बननी चाहिए जो केंद्र से जुड़ाव रखती हो। यहाँ बहुत तेज गति से विकास होगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, अब आपसे ये सवाल है कि लगातार जैसा इन्होंने बताया कि विकास नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं, कल ही की पीसी में उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। केजरीवाल जी अब कितना झूठ बोलोगे, कहाँ है, लाओ तो जूता निकाल, तो जूता हर रोज नया वारदात, हर रोज नया झूठ, हर रोज नया झूठ। आज भी झूठ बोले ना, 15 वादे लेके आए फिर। ये केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं दिल्ली को ये देंगे वो देंगे। आज फिर उसने 15 झूठ बोला है, बोला ना 15 झूठ। पिछले 10 साल से ये व्यक्ति झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है दिल्ली की जनता को कि हम ये देंगे वो देंगे। कुछ नहीं, अब ये दिल्ली की जनता से मार खाएगा, ये पिटेगा, ये जूते खाएंगे। ये केजरीवाल ये जूते खाने वाला काम कर रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आप बड़ी आपत्तिजनक बात, आपत्तिजनक। हम वो दिन भूले नहीं है जब हमारे घर के लौंडे कोरोना काल में फ्री की दवाई पे हमारा भाई किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, हमारा चाचा किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, कोई घर आता ही नहीं था। और केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। ये कोर्ट से इनके कंडीशन दी गई हैं कि आप, ये कोई कंडीशन कुछ नहीं है, ये जमानत में कंडीशन है, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, आप किसी की नई योजना के उस पर साइन नहीं कर सकते। इसलिए ये मुख्यमंत्री इसीलिए नहीं बने। इन्होंने आके जो गेम खेला है ना, इनके साथ ये प्रॉब्लम रहने वाली है और ये आगे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये अपने नाम पर तो वोट मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे अगर ये सरकार इनकी आती है। पहले तो इनकी सरकार आ नहीं रही, क्योंकि उसकी कोर्ट की जो बेल का में है, बेल में कंडीशन है कि आपको जब तक आप पाक साफ नहीं हो जाते इन बातों का आपको पालन करना पड़ेगा। और जिसमें ये है कि आप अगर उसके ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस, आप किसी नई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ये नाम मात्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और ये केवल वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी बताइए क्या कह रहे हैं। खाली झूठ बोलते हैं केजरीवाल, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना है। ये जब कोरोना में इसको दूध बांटना चाहिए था, दवाई बांटना चाहिए था, तब तो ये दिल्ली की जनता को एक पर एक दारू पिला रहा था। दिल्ली की जनता कोई उधर लौटा हुआ है, कोई इधर लौटा है, घर वाले ढूंढ रहे हैं, मेरा बेटा घर नहीं लौटा, मेरा पति घर नहीं लौटा, मेरा बाप घर नहीं लौटा। सब लोग अपने बाप बेटे को ढूंढ रहे कौन से गड्ढे में गिरा हुआ है। ये केजरीवाल पूरे दिल्ली को दारू पिला के गड्ढे में गिराया। ये केजरीवाल आज वादा कर रहा है। नहीं चाहते कि दिल्ली की सड़कें यूरोप जैसी हो। अरे नहीं चाहिए ये केजरीवाल के, तेरे यूरोप नहीं चाहिए, तुम्हारा लंदन पेरिस नहीं चाहिए। छोड़ दो दिल्ली को उसी हाल पे जो पिछले तुम्हारे आने से पहले दिल्ली जो था। आज ये दिल्ली को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, दिल्ली के लोग सांस लेने को तकलीफ हो रहे हैं। यहाँ जो बुजुर्ग जो बीमारी वाले लोग हैं, लोग अपने पेरेंट्स को दिल्ली से गाँव भेज रहे हैं कि बाबूजी गाँव चले जाओ, नहीं तो ये केजरीवाल के लंदन पेरिस में आपका उम्र और कम हो जाएगा, 5 साल आप कम जियोगे। ये स्थिति है आज दिल्ली की। और ये हर रोज एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया वादा, नया ये देंगे वो देंगे, दिया आज तक कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बचाने की लड़ाई है ये चुनाव, सिर्फ चुनाव नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है। देश बचा हुआ है, देश सुरक्षित हाथों में है। जब तक मोदी जी हैं और योगी जी हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। सबसे ज्यादा खतरा मोदी से ही है। सब खतरा होगा क्यों नहीं। अगर तुम शराब घोटाला करोगे, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल तो जाओगे ही। ये तमाम इंडिया अलायंस में देख लीजिए जो भी है, ये अखिलेश यादव टोटी चोर, ये केजरीवाल ये भी चोर, इधर देख लिया आरजेडी वाले वो भी चोर। ये तमाम चोरों ने एक संगठन बनाया है। ये इंडिया अलायंस का गठबंधन नहीं है, ये चोरों का गठबंधन है।
कि मोदी जी से बचना है तो एक हो जाओ, मोदी जी तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। दारू का पैसा कहाँ कौन से चुनाव में लगाया, दिल्ली का टैक्स का पैसा ये गोवा चुनाव में भेज रहा है केजरीवाल, दिल्ली का टैक्स का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा कभी ये हरियाणा चुनाव में भेज देता है। यमुना का 7,000 करोड़ कहाँ गया केजरीवाल, बताओ, हिसाब देना पड़ेगा। मोदी जी ने इसको 7,000 करोड़ रुपए दिए कि यमुना जाओ साफ करो, ये चोर केजरीवाल, पता नहीं वो पैसा कहाँ गमन कर गया, खा गया, पचा गया, क्या किया। दिल्ली के नालों की सफाई हुई, सीवेज लगे हैं, सारा उसमें खर्चा हुआ है। जब यमुना अगर सीवर साफ हो गया तो ये मैनिफेस्टो में कैसे आज वादा कर रहा है कि नाला साफ होगा, सीवर साफ होगा। ये केजरीवाल को भी मालूम है कि ना तो नाला साफ हुआ है, ना सीवर साफ हुआ है, ना घर घर पानी पहुंचा है, तब तो ये जाके आज मैनिफेस्टो में कह रहा है कि हम घर घर पानी पहुंचाएंगे। जब तुम्हारा विकास 10 साल में जब तुम पानी पहुंचाए, जब तुम हर घर जो है कि जब तुम बिजली माफ किए, तो बिजली बिल कैसे आ रहा है, ये कौन सा वादा कर रहा है। आज मैनिफेस्टो में केजरीवाल ने फिर वादा किया है कि हम बिजली बिल माफ करेंगे जिसका गलत बिल आ गया है। जब तुमने बिजली फ्री किया तो बिजली बिल कैसे आ गया, बताओ। ये पूरा झूठ बोलता है ये केजरीवाल, इसका संगत ही खराब है। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा जाए, जो आदमी जिसको रामायण का एक पैसा ज्ञान नहीं, ये क्या बोला कि जेल गए केजरीवाल ने, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने रामायण में, यही कि रावण हिरण बन के आता है। बेवकूफ कहीं के, रावण नहीं आया था, मारीच बन के आया था हिरण। हाँ, और देखिए राम जी गए खाना लेने, सीता माता बोली लक्ष्मण तू जा, ये और हमारे अपमान किया इसने, हमारे ग्रंथ का, हमारे रामायण का, पवित्र रामायण का अपमान किया। इस तरह ये कुरान के बारे में बोल सकता है क्या किसी दूसरे धर्म में कि लक्ष्मण तू जा खाना लाने, प्रभु श्री राम उधर गए। बताओ, ये पूरा तरीके से ये जो है ना पूरा भ्रष्ट आदमी है एकदम, जो है कि ये राक्षस है, ये राक्षस प्रवृत्ति का लोग। जिस तरह से रामायण में शूर्पणखा का नाक काटा था ना, तेरा भी मुंह काट दूंगा कि तू झूठ ही नहीं बोलेगा। तू इसी मुंह से चपर चपर झूठ बोलता है ना, शूर्पणखा की तेरा मुंह काटना पड़ेगा तब जाके तू चुपचाप रहेगा। ये पूरा दिल्ली को जब से आया बर्बाद करके रखा हुआ है। ये कभी कहता है कि हमको फंड नहीं मिल रहा है, मोदी जी काम। 2 आदमी परेशान है, एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और एक केजरीवाल। कटोरा लेकर बार बार मोदी जी के पास पहुंच रहा है, मोदी जी भीख दे दे। अरे वादा करेगा तुम, काम नहीं करेगा तुम, फंड देंगे मोदी जी, क्या कम मोदी जी तुम्हारा ठेका लेकर रखे हैं। दिल्ली के सर पे, हम लोग के सर पे ये बोझ बन के रह गया है, इस बोझ को हटाना है। इसको जो है कि पूरे तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। और क्या कहता है कि कहाँ हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कह रहा है मोदी जी को, वजीर आजम आप हर रोज आया करो, हर महीने आया करो। अब तो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का भी तारीफ कर रहा है, मोदी जी वजीर आजम तू सिगरेट हो। हजारों करोड़ का सौगात हर राज्य में मिल रहा है, लेकिन ये केजरीवाल, ये देखिए ब्लू वाली बस ये मोदी जी ने दिया, 700 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में दी। इसने क्या किया, मोदी जी को एक धन्यवाद भी नहीं कहा, और उसके पीछे जाकर निर्लज की तरह, बेशरम की तरह अपना फोटो चिपका दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि इंजीनियर की टीम तैयार हो गई है, जीतने के बाद वो क्या कुछ काम करेंगे, उनकी सारी प्लानिंग हो चुकी है। अभी अब सिर्फ चुनाव होना है, रिजल्ट आना है, उसके बाद काम पर लग जाए। इंजीनियर कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं क्या, या रोहिंग्या के घर से आए हैं? इंजीनियर आए हैं। ये आतंकवादी का संगठन का सरदार इंजीनियर बुला रहा है। पूरा बांग्लादेशी को दिल्ली में बुला लिया, पूरा बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं को चाचा मामा रिश्तेदार ताऊ बनाने वाले केजरीवाल, तुम इंजीनियर सब तुम्हारे अच्छा नहीं लगता है। ये तो पता नहीं कौन से कॉलेज से पढ़ के कहता है IRS हूँ, IITN हूँ। ऐसा होता है, तुम्हारे जैसे अफसर होते हैं, चोर कहीं का। खाली वादा करता है, खाली मैनिफेस्टो लाता है कि दिल्ली को ये देंगे, दिल्ली को ये देंगे। दिल्ली में मेहरबानी करो कि तुम दिल्ली से चले जाओ। 2-2 सिक्योरिटी ले रखा है, एक दिल्ली सरकार का और एक पंजाब सरकार का। और क्या बोलता था कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज 50 लाख की गाड़ियां में घूम रहा है, बोल रहा था गाड़ी नहीं लूंगा। कहाँ गए तेरे कैमरे, CCTV कैमरे? हाँ, कहाँ गए बता। बोला था कि हर गली में CCTV कैमरा लगाऊंगा। कहाँ गए तेरे वाईफाई? कनेक्ट करूँ अभी मोबाइल में अपना, कनेक्ट करूँ, रुक जा। नहीं मिल रहा है आपको वाईफाई, फ्री नहीं। कहाँ गया इसका वाईफाई? आ रहा है कहीं भी वाईफाई इसका? कहीं नहीं मिल रहा है। कहाँ गए तेरे लंदन पेरिस, लंदन पेरिस, कहाँ हो तुम? ये लंदन पेरिस है इसका। अब बोल रहा है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड वाला। हाँ, नहीं चाहिए तेरा यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये कोरोना में मेरा भाई दारू पी के कहीं गिरा पड़ा, मेरा बाप दारू पी के गिर गया, मेरा चाचा दारू पी के गिर गया। तू दारू पिलाने वाला विकास करेगा? ये केजरीवाल, चले जाओ दिल्ली से, तुम चले जाओ कहीं युगांडा हुगाला, वहां जाके विकास करो, यहाँ नहीं चाहिए तेरा विकास।
ठीक है, तो आप अग्रेशन जो है वो साफ देख सकते हैं। मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, 15 गारंटियां दी गई हैं। दिल्ली को फिर से यूरोप बनाने के वादे किए गए हैं। महिलाओं को सम्मान देने और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, जो एक तरीके से पहले से ही जो गारंटियां थी उन्हीं को फिर से दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है। और केजरीवाल ने इस बीच माफी भी मांगी है और माफी मांगते हुए ये भी बताया कि ये 5 साल बर्बाद क्यों हुआ, दिल्ली में काम क्यों नहीं हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें काम नहीं करने दिया और बाकी के 2.5 साल कोरोना थे। अब इस पूरी बातचीत पर अब जनता इस पर कितना भरोसा कर रही है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। अब पूरी अरविंद केजरीवाल की तमाम गारंटियों पर, उनके बातों पर आपको कितना भरोसा है, हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।